लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित सरकार है। पेट्रोल और डीजल की मार बड़े शहरों के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल 100 तक पहुंचकर डरा रहा है, तो मुंबई में पहले से ही शतक लगा चुका है। हमारे संवाददाताओं की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। दिल्ली में भी जो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। आपको दिखाएं कि 100 रुपए 29 पैसे है हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत। साथ ही साथ जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत लगभग 97 रुपए है, यानी 96 रुपए 97 पैसे अभी जो मीटर में दिखा रहा है। कई लोग यहाँ पर कतार में भी हैं, लाइन में भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरीके से ये पूरा जो पेट्रोल की कीमत है उसके बढ़ने का असर पड़ा है। आप लोगों पर असर पड़ा है इधर जो पिछले कई दिनों से? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा असर पड़ा। पहले कितना का पेट्रोल डल जाता था और अब कितना लगता है? अब तो दुगना हो गया अब, जो गलत है। इसका जो है ना हर चीज पर असर पड़ रहा है। इसका जो है ना असर है। यही बड़ी बात है, क्योंकि जो ईंधन की कीमत है वो जब बढ़ती है तो उसका महंगाई पर भी सीधा असर पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें होती है उन पर भी असर पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप पर बड़ी लंबी कतार है, लाइन है। हर कोई यहाँ पर मजबूरी है, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं है दिल्ली में, तो किसी को दफ्तर भी जाना है। आप लोगों का जो जिस तरीके से बढ़ी है कीमत, आज तो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई, तो लगता है कि वो सब बजट बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की पूरी तरह से फेलियर है। मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाया 7-8 साल से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा उन्होंने फेलियर है इनकी सब। तो ये स्थिति है, लोग परेशान है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, 100 रुपए से ज्यादा हाई स्पीड पेट्रोल चला गया है, कहीं चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो डेली है। पहले हमें पता होता था एटलीस्ट ये प्राइस रहेगी, अब हमें पता नहीं होता कि आज हम जा रहे हैं, आज वो 100 रुपये होंगे या 110 रुपये होंगे, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहा गया था कि ये फ्लक्चुएशन होगा, कभी कम होगा, बट हमने ये ट्रेंड देखा है कि ये बढ़ता ही गया है। तो लोगों की मजबूरी है। हम पेट्रोल के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। पेट्रोल जो ऑफिस गोयर्स हैं उनको पेट्रोल चाहिए ही। तो ये स्थिति है कि जिस तरीके से कतारें लंबी हैं, पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी भी नहीं चल सकती, न जिंदगी की ना ही सड़क वाली गाड़ी। तो ये एक मुश्किल है कि ना तो इसके बिना गुजारा है, और इसके साथ चलने पर जो बजट है, जिस तरीके से आमदनी बढ़नी चाहिए उसके अनुपात में जो महंगाई है उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात लोगों के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मुंबई में हालात ये हैं कि 100 रुपए का ये नोट भी आज के दिन आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं दिला सकता है। जहां आम जनता पेट्रोल की बात करती है, उसकी कीमतों की बात करती है, तो दिल डूबने लगता है। 29 मई से मुंबई में पेट्रोल के दाम मानो बढ़ते ही जा रहे हैं। 29 मई को मुंबई देश का पहला मेट्रो बना था जहां पर पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर चले गए थे। आज मुंबई में क्या हाल है देखिए। प्राइस लिस्ट कहती है आज के दिन दाम हो चुके हैं 103.14, और ये उस समय हो रहा है जब मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस हाउसेस भी खुल गए हैं, लोकल ट्रेन तो चल नहीं रही है। ऐसे में आम मुंबई वासी क्या करे? उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर लेके बाहर निकले। आम जनता कह रही है पिछले कम से कम 2 साल तो हो गए, पेंडेमिक के चक्कर में उसकी हालत खराब है। कई लोगों की जॉब चली गई है, काम धंधा छोटे मोटे व्यापारियों के पास अब बचा नहीं है। ऐसे में आम मुंबई वासी, खास करके मिडिल क्लास, जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, मानो इस बढ़ती महंगाई ने, ऊपर बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों ने उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। लखनऊ में भी अब पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, और आलम यह है कि 26 पैसे की वृद्धि होने के बाद आज की तारीख में पेट्रोल 94.14 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 98 रुपए का है। तो वहीं डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जो बढ़ते हुए अब 88 तक पहुंच गई हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जनता को पेट्रोल की कीमतों से कोई राहत नहीं मिल रही। लगातार कोरोना काल के बाद हुए इस इजाफे ने महंगाई के साथ साथ लोगों के बजट को भी खराब किया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ये इजाफा देखा जा सकता है।
जहां पर फिलहाल पेट्रोल के दामों से जनता को राहत मिलती नहीं दिखाई देती। ये इजाफा पिछले लगातार 10 से 15 दिनों में होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 26 पैसे के उछाल के साथ पेट्रोल जल्द सैकड़ा तक पहुंचने की कगार पर आ रहा है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए।